धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम। आरआरसी उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के अंतर्गत संचालित होने वाले हमारे एड्स कंट्रोल कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता उपाय, मेंटल हेल्थ के लिए जो हमारे तमाम मानसिक अवसाद की स्थितियां पैदा होती हैं, इसके लिए समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए, तथा सबसे बड़ी बात यह कि किसी दुर्घटना के समय या किसी बीमारी के समय असहाय निर्बल वर्ग के लोगों को हमारे स्वयंसेवकों द्वारा ब्लड डोनेट करके उनको जीवन प्रदान करने जैसा अमूल्य कार्य करने हेतु आरआरसी एक महत्वपूर्ण योगदान कर रही है इस देश के उत्थान में, राष्ट्र निर्माण में। इसी के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य ही है कि हम अपने ऐसे युवा को हम समाज में ले आए जो शैक्षणिक उन्नयन के साथ साथ उनका सामाजिक उन्नयन भी हो। ऐसे युवाओं का ही हमें विकास करना है। हमारे अपने उस स्नातक युवाओं को इसके लिए अपनी शैक्षणिक गतिविधि के साथ साथ समाज के लोगों को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करना ही राष्ट्रीय सेवा योजना का कर्म और धर्म है। उसी में आरआरसी हमारी हमें जो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आई, एड्स, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं, और जिन लोगों में पाया जाता है उसको हम एचआईवी पॉजिटिव बोलते हैं, और जिन लोगों में नहीं पाया जाता उसको हम निगेटिव बोलते हैं। और यह एचआईवी जब बॉडी में इंटर करता है उसके कंटामिनेशन के लिए, जैसे कि बहुत सारे फेजेज हैं कि कंटामिनेटेड नीडल्स के माध्यम से, अनसिक्योर्ड सेक्सुअल रिलेशंस के माध्यम से, तथा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से यह हमारी बॉडी में इंटर करता है किसी सीरम फ्लूइड के थ्रू। तो यह बॉडी में पहुंचने के बाद इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यह किसी किसी में 5 साल में, किसी में 7 साल में, किसी में 8 साल में अपना करेक्टर शो करता है। और यह अपने आप में एक बीमारी के तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह करता क्या है कि हमारे शरीर में पहुंच करके जो हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए रिस्पांसिबल है, लिम्फोसाइट सेल्स, उन्हीं को डैमेज कर देता है और हमारी अपनी बॉडी का कोई भी इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है। और ऐसे में यदि कोई दूसरी बीमारी का बैक्टीरिया, वायरस या कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो वह उसको रोकने वाला कोई नहीं होता है और वह बीमारी हमारे लिए जानलेवा हो जाती है। यह है एड्स। तो यदि यह एड्स हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को नष्ट कर दे रहा है तो इससे बचने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना है, उन्हें संसाधन मुहैया कराना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जानकारी ही उपाय है। तो हम अपने स्वयंसेवकों को जागरूक करके उनको समाज में भेजते हैं कि आप एड्स के बारे में, एड्स क्या है, इसका संक्रमण कैसे होता है, इससे कैसे बचाव करेंगे और लोगों को इसको सतर्क रहने के लिए कैसे हम जागरूक करेंगे। तो ऐसे में यह जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है यही हमारे लिए खतरनाक होती चली जा रही है। तो ऐसे में हम अब लोगों को जागरूक करने का काम अपने स्वयंसेवकों के ऊपर डालते हैं, जिसमें हमारी आरआरसी हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है। हमें पोस्टर के माध्यम से, जागरूकता रैली के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से गांव गोद लेकर के वहां गांव में जब चौपाल लगा करके अन्य इसके जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टरों से संपर्क करके हम वहां ले जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। दूसरा यह है कि उसके साथ साथ अभी कोविड-19 संक्रमण का दौर चल रहा था, जिसमें हमारे आरआरसी के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक किए हैं कि हम कोविड-19 से कैसे बचें। और दूसरा यह कि लोगों को में मास्क वितरण, सैनिटाइजेशन का काम, ये सारी चीजें हमारे आरआरसी के माध्यम से कराया गया। हम लोगों ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया है। हमारे गोरखपुर यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर जनपद के महाविद्यालयों में बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। उसके साथ साथ ही अभी कोविड-19 के संक्रमण के समय
मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोग अवसाद की स्थिति में थे, व्यवसाय बंद था, स्वास्थ्य को लेकर के, अगल बगल की मृत्यु को लेकर के, अपने जीवन को लेकर सशंकित होना, और तमाम तरह से लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे थे। ऐसे में हम लोग रेड रिबन के बैनर तले, रेड रिबन के अपने अधिकारियों के सुझाव और निर्देशन के अनुसार हम लोग समाज में लोगों के द्वारा, जो हमारे मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को ये जागरूक कर रहे थे कि आप अवसाद से बचें और उसके बचने के क्या उपाय हैं, क्या दिनचर्या अपनाएं, कैसे रहें। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है। एक सबसे महत्वपूर्ण काम जो है कि समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, तो उनको ब्लड की उपलब्धता नहीं हो पाती है। ऐसे में हमारे स्वयं सेवक कैंप के माध्यम से अपना स्वयं का ब्लड डोनेट करके, लोगों को जागरूक करके, और उस ब्लड से हम उसका कार्ड बनवाते हैं, और आवश्यकता अनुसार जिसको आवश्यकता होती है, हम कुल सचिव के रिकमेंडेशन पर हम उसको जो है उस कार्ड को देते हैं, उनको फ्री ऑफ कास्ट उनको ब्लड मिल जाता है, उनकी जान बच जाती है, उनकी सहायता हो जाती है। इससे हमको एक सामाजिक कार्य करने का अवसर रेड रिबन क्लब ने उपलब्ध कराया है, और हम बढ़ चढ़ के, अभी हम आपको एक चीज बता दें कि हमारे वहाँ यहाँ गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय है, गोरखनाथ में, गोरखपुर में, हमने उनसे OMU साइन किया हुआ है कि उनके माध्यम से हम ब्लड डोनेट करके लोगों के, समाज के लोगों को हम जो है जागरूक करने का काम करते हैं। धन्यवाद।